अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह 11 बजे से और बाहर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब मैं बाहर निकली थी तो मेरे फेस से कुछ एक्सप्रेशन ऐसे थे, और वो क्यों थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से कुछ मेरा फेस था क्योंकि इतने ख़राब वेदर में मेरी मामा ने मशीन लगा के कपड़े निकाल के हमारे लिए रख दिए थे, जो कि बाहर आओ और उनको बैठ के दो। ये हमें आवाज़ें मार रहे थे, बिस्तर में से निकलो भाई, बाहर आओ। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना अमर को चेंज करवा दूँ, फिर बाहर जाऊँगी हेल्प करवाने के लिए। दोनों तो मेरी छोटी सिस्टर नहीं थे। ये फिर मैंने इनको नाश्ता नहीं बना के दिया, आज खीर ही दी, क्योंकि ये खीर बहुत शौक़ से खाते हैं अब्दुल्ला भी और अमल भी। तो इनको खीर खिलाने के बाद मैंने चेंज करवाने के बाद बाहर चली गई। ख़ुद भी मैंने खा ली क्योंकि उसके बाद थोड़ा टाइम लग जाना था खाने में। मेरी सिस्टर वॉश करती जा रही थी और मैं साथ-साथ स्पिनर करती जा रही थी। नीयत तो मेरी भी ख़राब थी क्योंकि जितनी की बाहर सर्दी थी, मेरा भी यही मूड हो रहा था कि मैं उठ के भाग के अंदर चली जाऊँ और जाके बिस्तर में लेट जाऊँ। इतनी देर में, थोड़ी देर में अमल भी बाहर आ गई और मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, वो भी डाल रही थी। बाहर फ़ॉग बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने चारपाइयाँ बरामदे में देखें, बहुत ज़्यादा फ़ॉग थी, तो बरामदे में चारपाइयाँ डाल दी और उसके ऊपर ही मैंने सारे कपड़े जो थे साथ-साथ स्पिन करके मैं डालती गई। इतनी सर्दी में ना ठंडे पानी के साथ कपड़े धोना ज़रा बड़ा मुश्किल लगता है। मैं बस स्पिन कर रही थी तो मेरे हाथ और मेरा नोज़ ऐसे रेड हुआ हुआ था ना हवा लगने से, कि सही महसूस हो रहा था कि सर्दी आज लेवल की है। अमल को जैसे ही महसूस हुआ कि सर्दी लेवल की है, अमल अंदर गई और फटाफट कैप पहन के बाहर आ गई। मैडम हल्के-हल्के पाँव के साथ चलती आ रही थी। ये देखिए मैंने ये तीनों चारपाइयाँ हॉल बरामदे में डाल दी थी और वहाँ पे कपड़े बिखेरे। इतने में धूप निकल आई थी और हमारा खाना भी रेडी हो चुका था और दाल और चावल आज बने थे, सबकी फ़ेवरेट फ़ेवरेट ये जी हमारी खुराक है। खाने के बाद हम निकल चुकी थी आपके लिए कुछ व्लॉग को पुरकशिश बनाने के लिए। वेडनेसडे बाज़ार हम जा रहे थे। ये जी हमारा रास्ते में एक स्कूल आता है, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। ये हाई स्कूल है हमारा। तो हम लोग तकरीबन पहुँच गए थे वेडनेसडे बाज़ार, और ये रास्ते में मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी बता दूँ कि जहाँ मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, वो यहाँ से दूर से नज़र आ रहा है दारुल हुदा स्कूल। तो वो भी नज़र आ रहा था, देख के पुरानी यादें याद हो गई थी। तो ये जी आ गए थे हम वेडनेसडे बाज़ार। मुझे बहुत शौक होता है वैसे ऐसी जगह पे ना गैदरिंग करने का, घूमने-फिरने का, कैप्चर करने का पिक्चर्स। बहुत ज़्यादा रश था, आज तो बहुत ज़्यादा रश था। इतना शोर था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि आवाज़ें लगा-लगा के सबको वो बुला रहे थे, इधर आओ, ये इतने का, ये इतने का। तो हमने यहाँ से लेना कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद हमने कुछ ले ही लिया। वहाँ से इधर से हमने लेसेस ली, एक लेस पसंद आ गई थी, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और रीज़नेबल थी। बाज़ार की निस्बत ना बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई थी। और ये पीछे भाई एक रुमाल दिखा रहे थे कि बाजी यही लेके जाओ, छड़ के ना जाओ। ये मेरी सिस्टर ने लेस ली थी, बड़ी अच्छी लेस थी। एक शर्ट उसकी शॉर्ट सी हो गई थी तो उसके लिए उसने ये लेस ली, और लेने के बाद हम लोग आगे निकल निकल गए। आगे भी काफ़ी कुछ था देखने के लिए, मज़े-मज़े की चीज़ें थी। और ना एक जगह हमें वेलवेट नज़र आई, हम वहाँ पे रुक गए। वेलवेट काफ़ी अच्छी थी और प्यारी भी थी, लेकिन उसमें ना कलर नहीं थे। तो हमने सोचा आगे चलते हैं, क्या पता हमारी जो हम चाह रहे हैं हमें वो कलर मिल जाए। यहाँ पे ये ना बड़ा अच्छा कपड़ा था, गर्म था और कलरफुल था। तो इसको छोड़ने के बाद हम लोग आगे को निकल गए। आगे जाके कुछ चस्के-शस्के लें और तंग करें लोगों को, ये कितने का, वो कितने का। यहाँ से हमने एक स्कार्फ़ भी लिया था, गर्म स्कार्फ़ थे और अच्छे थे, यूज़ नहीं थे, फ्रेश थे। तो यहाँ से एक स्कार्फ़ भी हमने लिया। और उसके बाद ये हम वैसे घर से खाली व्लॉगिंग करने के लिए आई थी, खरीदना कुछ नहीं था, ऐसे-ऐसे करते बड़ा कुछ खरीद लिया। यहाँ पे भाई मुझे कहते हैं, बाजी तुसी ए दसो तुसी किस चीज़ दी वीडियो बना रहे हो? उसे लगा शायद मैं ऊपर से जो वो लगे हुए ना टेंट उनकी बना रही हूँ। तो यहाँ से हमने स्पून्स लिए थे, स्पून काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ से हमने 12-12 स्पून ले लिए, काफ़ी हार्ड थे और ना नरम नहीं थे, भी मुड़ने-छुड़ने वाले नहीं थे। यहाँ से ब्रश लिया और कश्मीरी लाल मिर्चें ली, और यहाँ पे काफ़ी वो चीज़ें थी जो किचन की ज़रूरत की हैं। मैंने यहाँ से वो लिया था, टिक्कियाँ बनाने वाला जो होता है ना मेकर, वो लिया था एक।
और उसके अलावा यहाँ से मैंने और कुछ नहीं था लिया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे हर चीज़ के। मैं आगे कहती भाई वेडनेसडे बाज़ार का क्या फ़ायदा, प्राइजेस तो अब वही बता रहे हैं। यहाँ से जी हमें हमारी मनपसंद की वेलवेट मिल गई थी, बहुत ही अच्छा कलर था, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उसके बाद जाके हमें हमारे दिल पसंद के कलर मिला। तो ये पीस 2 बड़े-बड़े पीस थे 2.5 गज के, जो हमने लिए। भाई परेशान हो गए कि ये मेरी वीडियो क्यों बना रही है, रिकॉर्ड कर रही है। मैंने बोला भाई मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही, मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। वो परेशान हो गया, पता नहीं मुझे रिकॉर्ड कर रही है कि मैं शायद महंगी दे रहा हूँ। इधर से हमने उसी वेलवेट के लिए एक लेस ख़रीदी और यहाँ पे ये बड़े अच्छा मेकअप था और रीज़नेबल दे रहे थे, तो यहाँ से 2 ग्लोव्स लिए। ये वाले कलर इनके बहुत अच्छे थे, ये फिक्स रहने वाले। और इतने में हम लोग निकल आए क्योंकि हमने आगे से लेना था चिकन, हमें हो रही थी लेट, उसको जाके मैरिनेट करके रखना था। तो थोड़ी आगे जाके जब हम उतर गए तो वहाँ से हमने लिया चिकन। और चिकन लेने के बाद घर से हमें फरमाइश आई थी ये मार्बल्स बंटे की और पटाखों की। हमने ये बच्चों के लिए बंटे लिए और मैं ये जो चीज़ें लेके आई थी मैंने सोचा घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। ये वो टिक्कियों वाला मेकर था और वो ब्रश कपड़े धोने वाला, स्पून, इलास्टिक, ये वो लेस थी और वो कश्मीरी मिर्चें, साथ में ये वाले जो बाउल मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पे, ये लिए थे घर के यूज़ के लिए। और ये वो स्कार्फ था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? जो देख रहे हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमने चाय और बिस्किट खाए, उसके बाद बच्चों के मामू आ गए थे, वो कहते चलो आओ लूडो खेलें। तो वो बच्चों के साथ लूडो खेल रहे थे कि मुझसे जीत नहीं सकते, और वाक़ई उनसे माविया हार गया था क्योंकि माविया को गेम में 2 से 3 बार स्नेक ने काटा। माविया ऊपर जाकर बेचारा फिर से नीचे आ गया था। अमल और अब्दुल्ला बड़े ध्यान से बैठ के देख रहे थे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लाइट हमारी गई हुई थी, जिसकी वजह से लाइट नहीं थी अंदर। उसके बाद चिकन हमने वॉश कर लिया हुआ था। आते साथ ही मेरी सिस्टर ने वॉश किया, उसमें कट लगाए, काफ़ी डीप उसने कट लगाए थे कि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए और चिकन में ब्लड ना रहे। अगर आप गहरे कट लगाएंगे तो चिकन में जो ब्लड वगैरह होता है ना, वो अच्छे से सूख जाता है जब वो फ्राई होता है। तो उसके बाद उसने लहसुन छीला और इसको पीसा और अदरक डाल के इसकी पेस्ट बनाई। ये 2 किलो चिकन था, जिसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला। और उसके बाद हमने इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड किए। ये नमक था, नमक ऐड किया। उसके बाद तकरीबन 1.5 चम्मच, आप जितना खाते हैं, अगर तेज़ खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। उसके बाद ये सुरख मिर्च डाली थी। हमने ज़्यादा घर के मसाले डाले थे, तो बाहर के मसाले अम्मी लोग कम ही पसंद करते हैं। ज़्यादा हम लोग घर के मसाले बने हुए डालते हैं, इसका अपने टेस्ट होता है इन चीज़ों का। वैसे उन मसालों में भी ये कुछ ही होता है, बस हमें ज़रा उन पर यकीन ज़्यादा है। तो ये सब्ज़ धनिया, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च, ये थोड़ा-सा गरम मसाला और काली मिर्ची डाल ली थी इसके अंदर। साथ ही फिर जो सॉसेज़ होते हैं हमने वो डाली है। थोड़ा-सा ब्राई नाम खुशबू के लिए तिक्का बोटी मसाला डाला था। साथ 2 से 3 चम्मच दही के डाल लिए थे। दही से भी ना ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चिकन का। अगर आपके पास मस्टर्ड है ना, तो वो भी डाल सकते हैं। साथ में सिरका डाल लिया था और साथ में सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस नहीं थी तो वो हमने स्किप कर दी। ज़रूरी नहीं है कि डालनी ही डालनी है, आप पे डिपेंड करता है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। जो कट्स लगे थे फिंगर के साथ, उनके अंदर भी मसाले को अंदर कर दिया था, क्योंकि जब इसके ऊपर मैदा लग जाता है तो फिर मसाला जो होता है वो अंदर नहीं जाता। जो आप पहले इसको मैरिनेट करके रखते हैं बस वही इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने कम से कम आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देखें जी, मसाला लगा के छोड़ दिया और अब इसको निकाल लेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैदे के अंदर एक बार डिप करेंगे, फिर पानी में और फिर मैदे में डिप करने के बाद इसको दोबारा से हम ऐसे झाड़ के निकालेंगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। ये इस पे हमने मैदा नहीं लगाया था। जो पीस सामने आपको नज़र आ रहा है ये मैदे के बगैर था, बाकी सारे उसी तरीके से बनाए गए थे। ये हम खा रहे थे। यहाँ पे आपको अमल खाती हुई नज़र आएगी, बड़े मज़े से बैठ के ना चिकन को खा रही थी और उसका तकरीबन ख़त्म हो चुका था और उसका लास्ट पे ये कुछ स्टाइल थे। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ।
कल तक जब उसका भी है नीरज भी होगा उसकी मामा शायद फिर वो फिर उसको जिंद खा ले गया खाने के लिए अपने उसको भूख लगी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या उसकी माउथ के बुदुल्ला के दिल क्या बात वही ना कह